हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी लेकर आए हैं एनी ग्रेजुएट के लिए। किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्पेशलाइजेशन से, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन की हुई है, बिल्कुल एलिजिबल है, एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर जो जॉब हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है। परमानेंट पोस्ट हैं, सभी के सभी गवर्नमेंट जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, 400 के ऊपर है। रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट है, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कुछ और भी पोस्ट हैं। एनी ग्रेजुएट, एनी इंडियन सिटीजन कैन अप्लाई। किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी जगह से आप बिलोंग कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ग्रेजुएट होना चाहिए, एज क्राइटेरिया वगैरह मीट होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये अपॉर्चुनिटी कहाँ से आई है? बेहद ही खास अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। तो चलिए देखते हैं डिटेल्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या पोस्ट है। रिव्यू ऑफिसर 46, यहाँ लेवल 8 47,600 की स्टार्टिंग पे स्केल है। ये सैलरी नहीं है, पे स्केल है। पे स्केल का मतलब है इसके ऊपर आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस जिसे आप HRA भी बुलाते हैं। तो यहाँ पर भी ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकेंगे और कंप्यूटर क्वालिफिकेशन कुछ होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 350 पोस्ट है, यहाँ पे भी ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकेंगे और थोड़ी कंप्यूटर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्या है एग्जैक्टली वो हम देख लेते हैं। इसकी भी सैलरी काफ़ी अच्छी, 44,900 की बेसिक पे स्टार्टिंग असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए। और कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए भी 15 पोस्ट है, इसके लिए भी ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। अब आपका क्वेश्चन है कि सबके लिए सेम ही क्वालिफिकेशन चाहिए, तो फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये रहेगा कि जो एग्जामिनेशन की डिफ़िकल्टी लेवल रहेगी वो अलग अलग रहेगी। जैसे रिव्यू ऑफिसर के लिए जो क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल रहेगी वो अलग रहेगी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के और कंप्यूटर असिस्टेंट के एग्जामिनेशन लेवल से। तो एग्जामिनेशन का लेवल अलग अलग रहेगा, बाकी जब सभी चीज़ें सेम है। एज लिमिट भी सेम है, मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए मैक्सिमम, और इसी तरीके। अभी सबसे पहले जानते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है और बाकी की सभी डिटेल। तो सबसे पहले आपको आना है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रिक्रूटमेंट पोर्टल पर। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आप राइट हैंड साइड में देखें रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021 हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद लेटेस्ट। तो ये जब आप ओपन करते हैं तो इस तरीके से ओपन होती है। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में ये सारे पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होने वाले हैं, जो सभी के सभी परमानेंट है। सभी के सभी आपको पे स्केल के साथ मिलने वाले हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है। अब आप जब इस पेज पर आते हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल एडवर्टीजमेंट मिलती है। डिटेल एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करते हैं, एक PDF ओपन होती है आपकी इस तरीके से। ये PDF जब ओपन होती है तो 71 पेजेस की, 71 पेजेस की है। जो खास चीज़ें वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि पे स्केल क्या है वगैरह। हाँ, अब कंप्यूटर की क्या खास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। आप में से बहुत लोग जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ कंप्यूटर की डिग्री आप ज़रूर लेके रखते हैं अपने पास। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, तो वैलिड डिग्री होनी चाहिए इसका मतलब। और इसके साथ में डिप्लोमा या डिग्री आपने की है कंप्यूटर साइंस में। बहुत लोग कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री करते हैं, या फिर आपने O लेवल सर्टिफिकेट ली हुई है DOEC से या NIE लेट से, या फिर आप CCC सर्टिफिकेट है कंप्यूटर साइंस में, और आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और टाइपिंग स्पीड अभी नहीं भी है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं की गई है। इसी तरीके से असिस्टेंट रिव्यू 350 पोस्ट है, इसके लिए भी सेम ही चीज़ें मांगी गई हैं। तो मैंने आपको बताया फ़र्क ये रहेगा कि एग्जामिनेशन की लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग रहेगी। यहाँ पर रिजर्वेशन भी दी जा रही है वुमेन के लिए, इसके लिए। और जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट से ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी की गई, इसलिए वहाँ के जो SC ST कैंडिडेट्स होंगे या OBC, उनको ही, सिर्फ उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल कैंडिडेट को ही रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। बट आउटसाइड ST SC OBC जनरल कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन बिल्कुल डाल सकेंगे। अब ये 71 पेजेस की सारी चीज़ें पढ़ी नहीं जा सकती हैं, लेकिन खास चीज़ें जैसे कि आपको मैं बता दूं, एज में रिलैक्सेशन ज़रूर दी जाएगी, जो मैंने आपको एज में बताया। उसके बाद एज में रिलैक्सेशन ST SC के लिए, सभी कैटेगरी OBC के लिए, सब चीज़ों के लिए पेज नंबर 9 पर आप चेक कर लें। ओवरऑल जो एज की क्राइटेरिया थी वो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया। आपने स्किप किया हो तो आप बैक जाके एज की क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा जो फ़ी एटसेट्रा है वो हम देख लेते हैं। आप एप्लीकेशन फ़ी चेक करना चाहते हैं तो पेज नंबर 33 पर आप चले आएँ।
एप्लीकेशन फ़ी एंड प्रोसीजर फॉर पेमेंट, तो जनरल एंड ओबीसी के लिए 800 रुपीज़ है, रिव्यू ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए भी 800 रुपीज़ है। दूसरी पीडीएफ में कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए, वो आप चेक कर लें। ST SC अगर उत्तर प्रदेश के रहेंगे तो उनको फ़ी में रिलैक्सेशन मिल रही है, 600 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है दोनों पोस्ट के लिए। कंप्यूटर असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए मैंने चेक नहीं किया है, तो यहाँ पर फ़ी आप चेक कर लें आके क्या है फ़ी एग्जैक्टली। बाकी जो मेन वो 2 पोस्ट हैं 350 वाले एंड 47, उसके लिए 800 रुपीज़ जनरल कैटेगरी के लिए। ये कंप्यूटर वाले पोस्ट के लिए आप अलग पीडीएफ है, उसको फिर से ओपन करके आप चेक करें। रही बात एग्जामिनेशन सेंटर की, एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, लेकिन जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराती है तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर एग्जामिनेशन के सेंटर ज़रूर दिए जाते हैं। तो अगर यहाँ पर आपको मेंशन नहीं किया गया है तो एप्लीकेशन के वक्त वहाँ पर सेंटर्स आपको चॉइस दी जाएगी, वहाँ आप अपने सुटेबल सेंटर को चूज़ कर सकेंगे। मैंने एप्लीकेशन नहीं डाली, आप में से जो भी एप्लीकेशन डालेंगे वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस तरीके के ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, लगभग सभी स्टेट कवर हो रहे हैं या नहीं। इसके अलावा यहाँ पर जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 17 अगस्त से, मीन्स आज मैं वीडियो अपलोड करें आज ही एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है, आज ही इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई है, बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। 16 सितंबर 2021, 16 सितंबर 2021 तक आप लेटेस्ट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। इसके लिए जो एग्जामिनेशन वगैरह की डेट भी यहाँ पर कुछ बताई गई है। एक कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट है, वो उसके लिए अलग सेपरेट पीडीएफ है, वो आप चेक कर लें आप में से जो भी कैंडिडेट। मैं यहाँ पर रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए डेट्स बता रही हूँ। एग्जामिनेशन की डेट भी बताई गई है 18 से लेकर 21 सितंबर तक असिस्टेंट रिव्यू एंड रिव्यू ऑफिसर की एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएगी। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि इस पेज पर आना है। रिक्रूटमेंट की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, इस पर आप ये क्लिक करेंगे तो ये आपको मेन पेज ओपन हो जाएगी। एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है, एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पीडीएफ में दी हुई हैं। आप कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं, इसके लिए करना चाहें तो भी एप्लीकेशन डाली जा सकती है, लेकिन एक बार खुद अच्छी तरीके से वेरीफाई करें सभी पॉइंट्स को और तभी एप्लीकेशन डालें, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी काफ़ी हाई है। उत्तर प्रदेश में ही इसकी प्लेसमेंट होगी। चलिए अब हाउ टू अप्लाई कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है हाउ टू अप्लाई के लिए, ये जो पेज ओपन होती है रिक्रूटमेंट की पेज, जहाँ पर डिटेल एडवर्टीजमेंट दी हुई है लेफ्ट कॉर्नर में, इसी पेज को आप स्क्रॉल डाउन करें नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म RO एंड ARO, अगर आपको रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए किसी के लिए एप्लीकेशन डालें इसको क्लिक करें, या कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए एप्लीकेशन डालें इसको क्लिक करें। क्लिक करते हैं यहाँ पर स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड स्कैन फोटो, पे एग्जामिनेशन फ़ी, ये सारे सिस्टमेटिकली बताई गई हैं। तो पहले इसके लिए आपको रजिस्टर करनी होगी, रजिस्टर आप कर लें और यहाँ से ही सारी प्रोसेस एप्लीकेशन की हो जाएगी। लेकिन इसके पहले अच्छी तरीके से एडवर्टीजमेंट को पढ़ लें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना मेरा काम है और उसे अच्छी तरीके से वेरीफाई करने के बाद एप्लीकेशन डालना आपकी जिम्मेदारी। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी।